बोलो देखिए एक बार, कोई कथन बोल दो, कोई बच्चा कथन बोल दो। स्टेटमेंट क्या है? 10.1 पे चल रहा हूँ, स्टेटमेंट क्या है वो बताओ। बोलो क्या कह रहा है। तो ये इसमें टाइम मत लगाओ, बोलो सही। हिंदी नहीं बोली जाती? बोल रहे बुक एजेंट के पास, वो तो बोलो। बहुत हालत खराब है यार, तुम बोल नहीं सकते तो पढ़ने का मतलब क्या है? लाओ मुझे, तो किताब दे दो, लाओ। ऐसे तुम इतनी सी भीड़ में नहीं बोल पा रहे, बोलो कैसे? खतरनाक हाल है रे यार तुम्हारे तो। वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली, स्पर्श बिंदु से जाने वाली, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मैंने स्पर्श रेखा क्या होती है? सर्किल, वृत्त पर एक बिंदु होता है परिधि पर, वहां से यूं खींची जाती है, एक ही बिंदु पर छूती है, एक ही बिंदु पर प्रच्छेद करती है, उसी को अपन क्या कह देते हैं? स्पर्श रेखा। छूने को क्या कहते हैं? स्पर्श कहते हैं, इसलिए वो क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। वो स्पर्श रेखा हो गई। फिर सुन लो, स्पर्श बिंदु मैंने बताया था, वृत्त और लिखाया होगा ना एक नोट, वृत्त और स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाता है? स्पर्श बिंदु कहलाता है। इन देखो ये सारी चीजें कर चुके हैं, बाकी का अपन इसके अंदर देखो अब लेके चलते हैं। देखो क्या बनाएंगे, एक व्रत बना लेते हैं पहले, ही जैसे कह रहा है वैसा एक काम करें, एक व्रत बना ले। ये व्रत बना लिया, और बड़ा बना ले। ये व्रत हो गया। देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें देखो स्पर्श बिंदु का खेल क्या है। अपन स्पर्श बिंदु की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे अब मैं बोल रहा हूँ कोई स्पर्श बिंदु लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे कोई स्पर्श बिंदु ले लिया। इसमें बता दूं फिर आपको कि यहाँ पे एक स्पर्श रेखा मेरे को यहाँ से बनानी है, तो ये अपन ने स्पर्श रेखा यहाँ पे बना ली। स्पर्श रेखा हो गई, बड़ी छोटी जैसी भी है बन गई, है ना। इसका नाम रख रहे हैं, देखो अपन, ये एक्स है, ये वाई है, ये स्पर्श रेखा हो गई। ये जिस बिंदु पर, देखो ये जो स्पर्श रेखाएं होती हैं, जिस स्पर्श रेखा तो ऐसे लगा देना एरो चाहे, ये जिस बिंदु पर टच कर रही है ना सर्किल को, वो कहलाता है स्पर्श बिंदु। स्पर्श रेखा जिस पर टच कर रही है वो बिंदु क्या कहलाता है? स्पर्श बिंदु। मैंने इसको पी बोल दिया। तो क्या बोल रहा है? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ठीक है, एक्स वाई, स्पर्श बिंदु पी से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इस पी पॉइंट से त्रिज्या लेके जानी है, और त्रिज्या यूं कहती है अपन तो जब जाएंगे जब तुम्हारे पास क्या हो? केंद्र हो। क्या हो? वृत्त का केंद्र हो। अब वृत्त का केंद्र अगर ये हो गया है, तो बताओ वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित बिंदु को मिलाने वाली रेखा ही वृत्त की क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। एक एक परिभाषा का अहम रोल है, और वो आपको ये सारी चीजें बनाएगी। अब देख लीजिए मेरा डायग्राम रेडी है। ये सारी बातें जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, देखो किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के चार तरीके बनते हैं। पहला, उसके अंदर क्या दे रखा है। दूसरा, क्या सिद्ध करना है। तीसरा, सिद्ध करने के लिए पुरानी क्लास का कुछ चाहिए क्या, तो रचना कर लो। चौथा, सिद्ध कैसे करोगे। चार चीजें। पहली चीज दिया हुआ है, तो वो लिख देते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन ने हमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले आप भी क्या लिखोगे, यहाँ पे दिया हुआ है, तो दिया है में क्या लिखेंगे, देखो हम क्या दे रखा है अपने को कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। क्या है? ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। ओ केंद्र वाला एक क्या है? वृत्त है। समझ रहे हो? ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, और उसमें क्या कर रखा है?
P एक क्या है, स्पर्श बिंदु है, P एक स्पर्श बिंदु है तथा एक्स वाई क्या है, स्पर्श रेखा है। एक्स वाई क्या है, इसमें स्पर्श रेखा है। हाँ सर, यहाँ पे आई होगी, वहाँ उस पे सर कितने की है ये मैं बता दूँ, मैं आपको 2000 से 2500 के बीच में ही करते हैं। सुबह सुबह बोल रहे होंगे ज़्यादा। हाँ, मैं लास्ट टाइम लगा के गया था, मैं 2500 रुपये लगाए थे, वो इतना ही देखना आप उसमें। मैं उससे बोल रहा था मैं 2100 दूंगा, वो 2500 के पे देने को तैयार था, ये था सीन। ठीक है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, पी स्पर्श बिंदु है तथा एक्स वाई क्या है, स्पर्श रेखा है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे सारी डिटेल्स उसकी है, चाहे आप डायग्राम याद रख लो, ये लिख जाओगे आप, दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कहूँ रट्टा इधर मारना, इस चीज पे स्टेटमेंट दिमाग में होना चाहिए, चाहे वो चित्र से है चाहे लाइन से है, हिंदी की से है, क्या करा है आपने वो देख लो। अब यहाँ पे स्पर्श रेखा हो गई, फिर क्या बोल रहे हैं, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या। तो त्रिज्या और बता दूं क्या है इसमें, ओपी क्या है अपने पास, एक त्रिज्या है। ओपी क्या है अपनी, एक त्रिज्या है। उसके बाद दिया हुआ है के बाद बताओ आप क्या करोगे, दिया हुआ है के बाद अपन लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, बताओ क्या सिद्ध करना है अपने को। देखो दिमाग लगाओ इसके अंदर, अपन को सिद्ध क्या करना है वो लिखेंगे। ये क्या बोल रहे हैं, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो तुम्हें दो चीज समझ में आ रही होंगी, एक तो त्रिज्या दिखाई दे रही है, एक स्पर्श रेखा दिखाई दे रही है, और एक वर्ड आ रहा है लंब, ये समझ में आ रहा है। तो अपन बोल दें कि इसका मतलब तो ये कहना चाह रहा है, ये त्रिज्या, देखो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है, क्या है। अब ऐसा कौन लिखेगा मैथ में, इसके लिए देखो त्रिज्या को बोलते हैं आर, स्पर्श रेखा को बोलते थे टेंजेंट, याद करो इसको क्या बोलते थे, टेंजेंट। ये होती थी रेडियस, ये ज्यादा अच्छा लगता है आर टी पर, है ना। तो देखो अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे लंब है, लंब को बोलते हैं उल्टा टी, ऐसा निशान होता है इसका, ये लगा देते हैं, लंब आधार पे लंब, वो चीज हो गई, ऐसा बना के आता है, उल्टा टी याद रखो आप। तो ये बना देते हैं, या फिर इसी को अपन ऐसे कहते तो टी। अरे जब एक बात बताओ, ये इस पे लंब है तो क्या इसको यूं कर देंगे, तो यूं नहीं कह सकते क्या, फिर तो इस पे ये लंब है, दोनों एक दूसरे पे लंबत ही तो हैं, क्या फर्क पड़ेगा, टी लंबत है इस पे आर पे। आपको बताऊं लंब क्या होता है, सबसे छोटी दूरी, किसी भी त्रिभुज का निर्माण करते हैं तो लंब क्या होता है, सबसे छोटी दूरी। तो कहते हैं हम ओ से एक्स वाई पर पहुंचने के लिए सबसे न्यूनतम दूरी ओपी है, ये भी बोल सकते हैं। कहां से, सेंटर से, कहां जाना है, एक्स वाई पर, तो ओ से एक्स वाई पर पहुंचने की सबसे न्यूनतम जो दूरी है वो क्या है, लंब है। क्या मांग रहा है, ये पे देखो, इसको अपन ऐसे भी बोलेंगे ओपी एक्स वाई की ओपी एक्स वाई के लिए लिखना, ओपी एक्स वाई के लिए न्यूनतम दूरी है। कोई 8-7 साल पहले इस वर्ड को यूज करके थ्योरम दे दी थी कि त्रिज्या है स्पर्श रेखा पे पहुंचने के लिए, केंद्र से त्रिज्या द्वारा ही स्पर्श रेखा पर न्यूनतम दूरी में पहुंचा जा सकता है, ऐसे करके। तो आप थोड़ा सा दिमाग में रखना, हालांकि ना जो मैंने बॉक्स लगाया है ना वो इंपॉर्टेंट है अपने लिए। त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब है, और लंब का दूसरा नाम क्या है, न्यूनतम दूरी। छोटी दूरी ही क्या होती है, लंब होती है। देखो इतना करने के बाद इसको पकड़ना रे यार, अब तो मन गणंती चलेगा ना इसमें। देखो यहाँ पे
आप लोग ये लिख लोगे। इसके बाद अपन क्या करेंगे भाई, तेरा सारा काम हो गया हो तो अब तीसरी चीज पे आ जा। क्या कर रहे हैं हम, रचना, क्योंकि अपनी पार नहीं पड़ेगी, रचना अपन को करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, हम 9वीं क्लास में सीख के आए हैं, त्रिभुज है, वृत्त है, छोटी छोटी परिभाषाएं, इनकी प्रमेय है, सर्वांग समता है, फलाना डिमका, उनके आधार पे चलेंगे। मैं डिजाइन इसकी पूरी क्रिएट कर लेता हूं। देखो अपन यूं कह रहे हैं, एक बात बताओ कि ओ से ही पी पे आ सकते हैं। अपन तो क्या कहना चाह रहे हैं यार, ओ से पी पे आ सकते हैं तो भाई टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं दूसरी जगह से आके देखूंगा। पहले क्या करूंगा, दूसरी जगह से आऊंगा। किस पर, इस एक्स वाई पर। किस पर, इस एक्स वाई पर। किस से आऊंगा मैं, केंद्र से। ओपी वाली ट्रेन ना पकड़ू, मैं दूसरी ट्रेन पकड़ूंगा। ये पकड़ा, ये ओ से, ये मैंने दूसरी ट्रेन पकड़ी, आगे एक्स वाई पे, यहां आके रुक गए। अब ध्यान देना, आपने ट्रेन पकड़ी तो हुआ क्या, एक बीच में स्टेशन पड़ गया, जिसने सर्किल पे इसको कट किया, इसका नाम रख दिया मैंने ए, पड़ गया। और एक ये बिंदु आया जिसको मैंने क्या बोल दिया, क्यू। क्या बोल दिया, क्यू। और क्यू नाम के बिंदु पे मैं एक्स वाई वाली ट्रेन में, मतलब एक्स वाई वाली जगह पे पहुंच गया। ओ से पहुंचा तो पी नाम के प्लेस पे मैं एक्स वाई वाली जगह पे पहुंच गया था। पर ओ से जब मैंने दूसरा रास्ता चुना तो मैंने क्या करा, क्यू नाम के पॉइंट पे जाके एक्स वाई वाली जगह पे पहुंचा। एक्स वाई कोई जगह है जहां पे पी नाम का स्थान है, क्यू नाम का स्थान है, तो पी कहां पड़ता है, एक्स वाई में, क्यू कहां पड़ता है, एक्स वाई में। तो यहाँ दो तरह के रास्ते थे, एक तो ओ से पी पे और इधर से ओ से क्यू पे। तो मैंने ये निशान लगा दिया। पर जैसे मैं ओ क्यू वाले रास्ते से जा रहा था तो वहां बीच में सर्किल को काटा एक पॉइंट, वो है ए। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ज्वाइन ओ क्यू। क्या बोलेंगे, ओ क्यू को मिलाई, ओ क्यू को मिलाया, ओ क्यू को मिलाया, ज्वाइन किया, ओ क्यू को मिलाया। क्योंकि पॉइंट ए पर वृत्त को क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। समझ गए स्टोरी, जो भी थी इसकी बातें लिख ली। अब हमारे पास एक और लास्ट फाइनल चीज बची है जिसको बोलते हैं हम उत्पत्ति। क्या बची है, उत्पत्ति। वो और काम कर लेते हैं, चौथा प्रूफ। कैसे आया, तो हम बोलते हैं प्रूफ। ये लिखेंगे हम तो। देखो उत्पत्ति का क्या हिसाब किताब है, प्रूफ कैसे आ रहा है, ये इस चीज को अपन देखना चाह रहे हैं। देखो आप इसकी स्ट्रक्चर को देखो और उसके आधार पे अपन चीजें लगाएंगे। हम बोलेंगे सबसे पहले भाई, तेरी जो ओपी थी ना, वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थिति को, बिंदु को मिलाने वाली क्या थी, एक रेखाखंड था, एक टुकड़ा था। तो हम बोलेंगे ओपी क्या है हमारे पास, त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या है। और सोचो ओपी त्रिज्या है तो वृत्त की परिधि पर से बिंदु ए भी तो है। तो यहाँ पे ध्यान देना एक बार, ओ ए भी तो त्रिज्या ही होगी, ओ ए भी क्या होगी, त्रिज्या ही होगी। और इनको बराबर क्या लिख दिया है मैंने, आर लिख दिया है। ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन जाती है, फर्स्ट इक्वेशन। इस केस में हम ये जान पा रहे थे ओपी और ओए दोनों ही त्रिज्याएं हैं, तो यहाँ दिक्कत वाली बात ही नहीं है। वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित बिंदु को जो मिलाने वाला रेखाखंड है वही क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो एक चीज तो ये लिख दिया अपन ने। देखो फिर हम बोल रहे हैं स्ट्रक्चर को देखो जरा आप, ओ क्यू को देखो। ओ क्यू कैसे आ सकती है, पहले ओ से ए पे आ जाओ, फिर ए से किस पे आ जाओ, क्यू पे। सही बात है ना, पहले ओ से ए पे आ जाओ, फिर किस पे आ जाओ, ए से क्यू पे, तब जाके ओ क्यू वाली पूरी लाइन कंप्लीट हो जाती है। तो अपन यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ बोलेंगे भाई साहब बाय इक्वेशन फर्स्ट। देखो आप, बाय इक्वेशन फर्स्ट अपन बोल सकते हैं ओ क्यू इस ओ ए के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम, ये तो त्रिज्या है, क्या लिख सकते हैं, ये तो त्रिज्या है। फिर बताओ ये ओ क्यू, फिर आर के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम, ओ पी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इस चीज को पढ़ना आप। इसका मतलब क्या है, हमारी भाषा में इसका मतलब क्या है, यार ओ क्यू वाला रास्ता इतना बड़ा है कि ओ से पी पे आ जा और फिर ए से क्यू जितना और चल। ये नहीं है क्या ओपी वाला रास्ता, ओ क्यू कब आता है, ओपी में जब ए क्यू डिस्टेंस जुड़े तब। ओपी में कौन सी जुड़े, ए क्यू डिस्टेंस। इसका मतलब है इतना तो चलेगा ही चलेगा इस वाले रास्ते पे, थोड़ा और चलना पड़ेगा आगे
तो बताओ बड़ा ओपी है ओक्यू है, रास्ता कौन सा बड़ा है, दिखने में कौन सा रास्ता बड़ा है, ओक्यू बड़ा है ना। इस लाइन का मतलब क्या है यार, ओक्यू तो बहुत बड़ा है, ओक्यू बड़ा है, क्या है, ओक्यू बड़ा है किससे, ओपी से। इस लाइन का ये मतलब है, देखो देसी भाषा में। तो अपन इसको गणित में कैसे लिखेंगे, जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुला होता है, बड़े छोटे का निशान ये होता है, जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुला होता है, तो मुंह किसकी तरफ खुल रहा है, ओक्यू की तरफ, ऐसे लगा देना निशान। और ओक्यू किससे बड़ा है, ओपी से, क्या है, ओपी से बड़ा है। इसके बाद देखो हम इसमें क्या करेंगे, हम कुछ चीजें और लिख देंगे। अतः ओपी से ओक्यू बड़ा है, अतः ओ से एक्स वाई की न्यूनतम दूरी क्या है, ओपी है। ओपी छोटी है ना इसलिए ओपी है। और न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं, लंब। न्यूनतम दूरी ही क्या है, लंब है, क्या है, लंब होती है। मैं देखो आपको बिल्कुल देसी भाषा में आपके माइंड सेट के अकॉर्डिंग लिखा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल। ये कहीं किताब में ऐसे नहीं दे रखा डायरेक्ट, बहुत स्टाइलिश तरीके से दे रखे होते हैं। अपने क्या है, दिमाग में आनी चाहिए। ओपी छोटी है, लंबत है। अब बताओ एक ऐसा डायग्राम बनेगा 90 डिग्री वाला जैसा दिख रहा है अपन को, उसमें सबसे छोटा कौन होता है, लंब होता है। तो मैंने बोल दिया न्यूनतम दूरी ही क्या होगी, लंब होती है। अतः हम कह सकते हैं ओपी लंब है किस पर, एक्स वाई पर। ओपी लंब किस पर है, एक्स वाई पर। और हम यहाँ ये भी बोल सकते हैं ओपी रेडियस है और ये क्या है, स्पर्श रेखा। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, या फिर स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। हेंस प्रूफ। ज़्यादा दिमाग मत लगाना। यहाँ भी आप चाहें तो ये लिख सकते हो, और ओपी लंब लाना है किस पर, एक्स वाई पर, ऐसे लिख सकते हो। उसको छाप लो एक बार। एक थ्योरम और करेंगे आज, 2 थ्योरम करेंगे। कल आप उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करके आओगे, पढ़ के आओगे अच्छे से। उसके सवाल हैं, सवाल आराम से हो जाते हैं, ये थ्योरम में दिक्कत आती है बस। मैं तुमको बता रहा था भाई, इंग्लिश मीडियम में वो डाला हुआ है, किसी के पेपर नियरेस्ट और किसी को ऐसा लग रहा हो कि अपन को छठे चैप्टर की तैयारी करनी है, तो आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हो। पूरा हिंदी में ही रहता है वहाँ पे, पूरा हिंदी में रहता है, बस वो लिखने की चीज़ इंग्लिश में होती है थोड़ी, ठीक है, थोड़ी नहीं पूरी होती है। आज 11 बजे चलोगे ना, स्कूल से फ्री होते ही राकेश सर के मंदिर पे। और 11 बजे छोड़ना हमारे साथ साथ, सीधे चलेंगे अपन वहीं अनकुट। बोल बोल। कब चला दिया बम यार पागल, ऐसे चला दिया उनने। गुरुजी कोई और चला गया होगा बच्चों, ऐसे कैसे चलाएंगे भाई यार। वो कोई इलाज ना है, और रोड पे हमारा कोई इलाज ना है, हमारी ड्यूटी यहाँ तक है, पकड़ के बैठा लो। यार कैसे पता कहाँ तक रुकेगा यार, ऐसे रोड तक भी बच्चों को। उनके गार्जियन के नंबर दूं एक बार, कह दो बहुत उत्पाती बच्चे हैं आपके, वो अपन से ही खेंगा, वे तो अपन से ही खेंगे वो तो। ना बोल सके कोई भी तो सुन ले, मैं भी बोल रहा हूँ, ना बोल सके कोई भी, प्यार से भी बोल सके सब आपस में। हो गया आप लोगों का, ये हो गया। देखो अब इसमें पूरी में कैसे याद रखोगे, एक सर्किल है, एक त्रिज्या है, जहाँ त्रिज्या का लास्ट पॉइंट है वहां से एक सीधी लाइन स्पर्श रेखा है, हो गया काम। उसी केंद्र से आएंगे, स्पर्श रेखा पे दूसरी ट्रेन पकड़ के आएंगे, नाम क्या है, ओ क्यू। किस पे कटा, ए पे कटा। इतनी स्टोरी दिमाग में रखनी है, लिखने वाले बात सारे आ जाएंगे हिंदी की, घबराओ मत। पेपर तक बहुत टैलेंट विकसित हो जाता है अगर थोड़ा बहुत दिमाग में है तो। उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमने कहा कि ओ क्यू वाला रास्ता डिजाइन से ही बड़ा लग रहा है, लग रहा है नहीं लग रहा, तो ओ क्यू को कैसे लिखेंगे, बीच में स्टेशन पड़ रहा है एक, ओ ए फिर ए क्यू। ओ ए क्या है, परिभाषा अनुसार वृत्त के केंद्र से परिधि पर त्रिज्या, तो त्रिज्या प्लस ए क्यू। और ओपी क्या थी, त्रिज्या।
तो वो तो त्रिज्या में भी ए क्यूब ज्यादा है और ये त्रिज्या ही है, तो कौन बड़ा है? ए क्यूब प्लस वाला ज्यादा है। वो कौन है? ओ क्यू। ओ क्यू डिजाइन से वैसे ही बड़ा दिख रहा है। ओ क्यू बड़ा है किससे? ओपी से। याद रखना ओपी छोटा रह गया, छोटे को ही लंब बोलते हैं, लिख देना, ये रख लेना। जब भी सेंटर से परिधि पर कुछ आएगा और उसी जगह से स्पर्श रेखा जाएगा तो 90 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा? आप इस बात का मतलब जानते हो? इस बात का अगर ढंग से देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि ओ पी क्यू या ओ पी एक्स जो भी कहो आप, वो कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। समझने के लिए कहीं पे भी लिख देना, यही चीज काम आएगी। ओ पी क्यू लंब का मतलब क्या होता है हमारी भाषा में? तो 90 डिग्री हुए साहब, जो गिरा है ना, जो आधार पे गिरा वो लंब, और लंब है तो कितना है? 90 डिग्री। ऐसा नहीं लगेगा जमीन पे खंभा, वो हो गया ये, तो 90 डिग्री हो गया। चले आगे भाई, हटा दो नहीं। अब मुझे है ना 10.2 का स्टेटमेंट बोल दो एक बार। 10.2 प्रमेय, सबसे इंपॉर्टेंट प्रमेय, कई बार पेपर में आई है, सीधी प्रमेय आई है, कई बार सवाल बना के दिया है, और बहुत बार आई है, आती रहती है। इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल प्रमेय यही है। कौन बोलेगा स्टेटमेंट? बोलो। बस यही जोर आता है मुझे तुम्हारे बैच में, बोलते क्यों नहीं हो तुम? खून सन्नाटे की तरह बैठे रहते हो, बताओ। देखो, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा या रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी किताब में शायद ये PT1 PT2 से दे रखा है ना? किताब में ये जो प्रमेय कर रखी होगी वो PT1 PT2 से दे रखी होगी, PA PV से है? किससे है? अरे स्पर्श रेखा जो खिंच रही है वो बताओ। T1 T2 बिंदु है क्या कोई? नहीं है? अब याद रखो, देखो कैसे आते हैं सवाल। या तो वो PT1 PT2, देखो कुछ भी बदल ले अपन, तो इसके हिसाब से चलते हैं। पहले वो नाम बदल के देता है, बस सीधी सी बात ये है उसमें। देखो यहाँ पे क्या है, अपन एक क्या करेंगे, इसके अंदर एक वृत्त का निर्माण कर रहे हैं। पहले सबसे पहले यार बाह्य बिंदु से वृत्त पर पहला वृत्त तो आए जब ही तो यहाँ पे देखो अपन ने एक वृत्त बना लिया। ये वृत्त बना दिया। अगर वृत्त बना रहे हो तो केंद्र तो आएगा ही आएगा इसका, ये केंद्र हो गया। ये केंद्र क्या है? वृत्त के अंदर है। कहाँ पे है? वृत्त के अंदर है। अच्छा, अगर ये केंद्र वृत्त के अंदर है तो इसने क्या बोला है? बाह्य बिंदु से, मतलब वृत्त के बाहर। मैंने पहले भी बता दिया है एक चैप्टर में ये बाह्य क्या होता है। तो वृत्त के बाहर कोई पॉइंट ले लेते हैं अपन। वृत्त के बाहर पहले मेरी इच्छा ये है कि मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूँ। ये मैंने पॉइंट ले लिया, इसका नाम मैं P रख रहा हूँ। अभी क्या रख रहा हूँ? P रख रहा हूँ। वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं। सुनो, इससे P से मैं इस वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींच रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? P से वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा मैं खींच रहा हूँ। खींच गई। ऐसे ही मैं देखो, खींची गई स्पर्श रेखाओं, मतलब एक तो नहीं खींचेगी वृत्त के बाहर किसी बिंदु से, कितनी खींचेंगे? दो खींच जाएंगी। देखो एक नीचे की तरफ भी आ जाएगी। एक बताऊंगा मैं कितनी स्पर्श रेखाएं कहां से खींचती हैं। पहले ये काम कर ले मोटा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। ये दो स्पर्श रेखाएं खींच दी। अब मैं आपको बता दूं, जितना कह रहा है उतना काम हमने कर दिया इसमें।
वृत्त के बाह्य किसी बिंदु से, हम समझ गए वृत्त के बाहर P नाम का बिंदु है जिससे अपन ने दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं। और मेरी बात सुनना, इसके अंदर मैं इसका नाम रख रहा हूँ A। क्या नाम रख रहा हूँ? A। और इस वाले पॉइंट को मैंने क्या नाम रख दिया? B। जब स्पर्श रेखा किसी बिंदु को छूती है तो उसको कहते हैं हम स्पर्श बिंदु, तो इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया A और B। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, ये बात करिए इसने। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या लिखने वाले हैं अपन? इसकी स्ट्रक्चर में अपन ये लिखने वाले हैं, दिया हुआ है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? दिया है। और दिया हुआ है क्या है? पहला पॉइंट देखो जरा, ओ केंद्र वाले वृत्त, ओ केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA व PB है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? जो कह रहा है वो लिख दिया अपन ने सीधा सीधा। सेकंड पॉइंट सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, देखो ना, बोला है इनकी लंबाई बराबर है। लंबाई क्या है? P से A पे चलना। लंबाई क्या हो जाएगी? PA बराबर क्या लेके आना है आपको? तो PB लेके आना है। ये लेके आना है आपको, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। अगर ये स्टेटमेंट रट गया एक बार सवालों में लगाएंगे सीधा ही। अभी सिद्ध करके देख रहे हैं, बाकी बराबर हो रही है कि मजा आ गया। उसके बाद अपन क्या करेंगे, देखो इसके अंदर कि भाई तेरे को सिद्ध करना है लंबाइयां बराबर हैं, तो तुझे कुछ रचना करनी है क्या इसमें? भाई अभी तो कोई कॉन्सेप्ट आता नहीं है अपन को। पुरानी क्लास 9वीं क्लास की शरण में जाओ। रचना क्या करने वाले हैं याद करो। तुम अभी देख लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसको देख लो एक बार, अगर यही रट के लिख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा नहीं करेंगे, बस यही करके छोड़ेंगे आज। इसको एक बार देख लो, क्योंकि ये अकेली ऐसी यही पेपर में छपती है, यही छप गई तो भला हो गया ना। सवालों को तो क्या याद रखेगा आदमी, एक बार में काम साफ है। आती है ये P की जगह K दे के पूछा हुआ है, KT1 KT2 बराबर करवाए एक बार, ऐसे कैसे आ गई सवाल में। तो थोड़ा देख लो क्या दिक्कत है। रचना करेंगे, रचना क्या करेंगे? A क्या है? स्पर्श बिंदु है। क्या है? A स्पर्श बिंदु है। तो मैं आपको बताऊं, मैं इसके अंदर रचना करने वाला हूं। स्पर्श बिंदु है तो मैं तो मिलाऊंगा इसको। इस स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाओगे तो त्रिज्या मिलेगी नहीं मिलेगी? और ऐसे ही इसे केंद्र से मिलाओगे तो त्रिज्या मिलेगी नहीं मिलेगी? ये देखो मिल गई। और गलती हो गई, स्पर्श रेखा पुरानी वाली प्रमेय को याद करो। इसको अगर इस पे लेके गए स्पर्श बिंदु पे त्रिज्या से, तो ये त्रिज्या इस पे क्या होगी? लंब होगी। 90 डिग्री बना देगी यहाँ तो। और सेम कहानी देखो, वही चित्र है। अगर ये चीज आ रही है PB नाम की स्पर्श रेखा और त्रिज्या जा रही है इस पे, बनाएगी लंब बनाएगी। देखो 10 पॉइंट एक अपने आप लग रही है इसमें जैसे मिलाया। तो रचना से हमें फायदा है कि नहीं? बहुत फायदा है रचना से। तो हमने क्या करा? ज्वाइन। किसको मिलाया है? OA। और किसको मिलाया है? OB। और एक और चीज मिलाएंगे, तुम बताओ। ये भुजाओं को बराबर करने वाला टाइटल अपन ने 9th क्लास से सीखा था, उसमें त्रिभुज बनाते नहीं बनाते? और ये क्या है? चतुर्भुज है। देखो OB OA, दो भुजा, तीसरी चौथी, है ना। तो हमें क्या चाहिए? त्रिभुज चाहिए। और चतुर्भुज में त्रिभुज कैसे ला सकते हैं? एक विकर्ण मिला दो कोई सा भी। तो हमने इस केंद्र को, भाई A को मिला दिया, B को मिला दिया, तो केंद्र क्यों कह रहा है? तू दूर क्यों रहता है? तेरे को मिला देता हूं, आजा। तो इसको मिला रहे हैं। देखो ये अपन ने सीधा सीधा इसको किससे मिला दिया? आप देख लो, अपना चित्र रेडी है बिल्कुल एकदम। तो OA OB और क्या लिख दूं कॉमा लगा के? OP। हमने किस किस को मिलाया है? इन तीनों को मिलाया है। इसके बाद नंबर 4 यहाँ लिखेंगे उत्पत्ति, कुछ लिखते हैं इसको उपपत्ति, कुछ लिखते हैं क्या, अपन तो सीधे जानते हैं प्रूफ। ये देख लेना। अभी प्रूफ है, अपन क्या करेंगे? बिल्कुल बारीक बारीक जो चीजें आपको आती है ना। देखो क्या अपना साथ कौन देगा इसमें? 9वीं क्लास की सर्वांग क्षमता, रट लेना। 9वीं क्लास की सर्वांग क्षमता। उसके अलावा कौन साथ देगा? सर्वांग क्षमता के नियम थे, सर्वांग क्षमता के नियम थे। मैं भी कह रहा हूं, आप एक बार टाइम मिल जाए ना किसी को,
तो छठी जो मैंने डाल रखी ना इंग्लिश मीडियम वाले में, आप उसको एक बार देखना, आपको है ना सर्वांग क्षमता भी उसमें है ना मैंने एक बार करवाई हुई है थोड़ी थोड़ी सी, है ना। तो उससे क्या है आइडिया लग जाता है, ये सवाल गलत नहीं होते अपने सिद्ध करो वाले बिल्कुल भी। सर्वांग क्षमता कराई हुई है, उसको देखना जरूर, लगती जरूर है सर क्या हो रहा है ये क्या नहीं है, पर आप जब पढ़ने बैठोगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगी। पहली बार तो ऐसा लगेगा क्या बोल रहे हैं, क्या चल रहा है, ये क्या लिख रहे हैं, गणित पूरी समझ में आ जाएगी उधर। तो आप देखना कोशिश करना, मैं सर्वांग क्षमता लगाऊंगा इसमें। एक दूसरी बात, अभी अभी 10 पॉइंट टिका, ये तैयार होके त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है एक बात, वो मेरा आधार इसमें बनेगी। तो मैं भी यही करने वाला हूँ। मैं देखो आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा मैं ओ ए बराबर किसके है, ओ बी के। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। वृत्त की त्रिज्या नहीं बराबर आर है। ये बराबर क्या है, आर है। और इसको मैंने क्या बोल दिया, समीकरण नंबर 1। सच बात है ना, ये तो सब जानते हैं त्रिज्याएं बराबर होती है वृत्त के अंदर। फिर दूसरा देखो यहाँ पे मैं बोलूंगा P क्या है, बाह्य बिंदु है। P क्या है, बाह्य बिंदु है। P क्या है, बाह्य बिंदु है। और एक बात बताऊं, PA व PB ये क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। PA व PB स्पर्श बिंदु का नाम बताऊं, PA पे कौन है, A व B स्पर्श बिंदु A व B पर बनी क्या है, स्पर्श रेखाएं। मैं आपको क्लियर बता दूं कि जो चीज मुझे आती है वो मैं इसके अंदर लिख रहा हूं कि ओ ए ओ बी तो त्रिज्याएं हैं सर, और ये नंबर 1 डाल दी मैंने। और मैंने बोला पी ए पी बी स्पर्श रेखाएं हैं, जो कि कौन कौन से स्पर्श बिंदु पे, ए पे और बी पे। फिर हम देखो यहाँ पे एक बात बोलेंगे, अगर ये स्पर्श रेखाएं हैं तो प्रमेय ने कही फिर तो लगेगी। प्रमेय 10.1 से क्या लिखोगे इधर, त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो हम बोल सकते हैं त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर यही थी ना प्रमेय। तो अपन एक बात इसमें ये नहीं बोल सकते क्या, इसका मतलब तो ओ ए किस पे लंब है, पी ए पर। और ओ बी किस पर लंब है, दूसरी कौन सी है, पी बी पर। लंब का मतलब क्या होता है कि सर इसका मतलब तो है, देखो वैसे लिखते हैं इसको, देखो दो नाम चलते हैं, एक अपने घर का नाम और एक स्कूल का नाम। स्कूल का नाम तरीके से होता है फलाना सिंह, ऐसे है ना, मिस्टर फलाना सिंह, ऐसे होता है स्कूल का नाम तरीके से, इज्जत से, पार्ले जी जी लगा करके, है ना। अब यहाँ क्या होता है, घर का नाम कैसे होता है, ऐसे होता है, किसी का नाम कुल्लू, किसी का नाम कालू, किसी का नाम फलाना, किसी का नाम निक्कीर, किसी का नाम चिक्की, किसी का नाम चीकू, ऐसे होते हैं ना। तो ये दोनों में डिफरेंस है। हमें ज़्यादातर अपने देखना, आप कोई स्कूल का मिलता है ना तो वो तो अपने ऑफिशियल नेम से बोलता है, और कोई मोहल्ले का मिलता है ना कहीं पे भी दूर मिल जाए अपने को, और भाई चिक्कू पिक्कू ऐसे करता है वो। अरे अपन भी ये कहते हैं, अरे भाई यह नाम मत ले यार, काय को अपनी इज्जत खराब करवाता है हमारी यार, यहाँ पे यह नाम मत ले। तो ये कहते हैं ना अपन उससे, यार ये नाम मत बताया, तो यार यहाँ मैंने बता ही नहीं रखा किसी को ये नाम मत बताए, और वो तो मानेगा नहीं, फिर दोबारा चिक्कू पिक्कू ऐसे करेगा वो। तो यही चीज चलती है यहाँ पे। देखो दो नाम है इसके, ध्यान से देखना मैं क्यों बोल रहा हूँ। वैसे नाम है इसका ओ ए पी, बताओ ओ ए पे पी ए पे लंब है, तो ओ ए वाला कौन, ओ ए पी नाम है जो कितने डिग्री होगा। पर देखो इसका नाम रख दिया अपन ने चिक्कू, क्या नाम रख दिया, ये लो चिक्कू। आप समझ रहे हो, बताओ कौन ए 90 डिग्री होगा, नहीं होगा इसमें। देखो ऐसे ही इस भाई के साथ क्या हो रहा है कि भाई तेरा भी लिया, ये पीकू आ गया, देखो यहाँ पे
तो ओ बी पी, ये वाला बी वाला कोण बन रहा है, कौन सा बन रहा है, ओ बी पी, पर इसका शॉर्ट नेम क्या है, बी। और ये भी कितने डिग्री हो गया, 90। मैंने ऐसे एक टाइटल निकाल लिए और इनको उठा करके मैंने ऐसे रख दिया, देखो जैसे ऐसे रख दिया कि सामान्य भाषा में जो बच्चे ज़्यादा नहीं लिखना चाह रहे वो लिख के आएंगे कोण ए कितना का है, 90। और यहाँ पे क्या लिख के आएंगे, वो कोण बी कितने का है, 90। ठीक है, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि ये समीकरण नंबर क्या बन गई, 2। देखो पहला रिजल्ट त्रिज्याएं आ गया, दूसरा रिजल्ट 90 डिग्री बन रहा है लंब लंब से, वो निकाल लिया 10.1 की प्रमेय की तरफ से। बस अपना काम लगभग हो गया, इसके अंदर सिद्ध करना है अपने को। तो मैं बता दूं 90 डिग्री बना ही देता हूं, देखो आपको 10.1 लगी, उसके बाद डायग्राम में ये और कर लेना आप निशान सा, इसका मतलब क्या है, 90 डिग्री का निशान है। 2 सवाल है इसके अंदर, मैं भी डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा, प्रमेय पढ़ लो आप। देखो ये 90 ये 90, तो बताओ केंद्र का और ये वाला कोण कैसा होगा, चतुर्भुज 360 का होता है, 90 90 180 ये गया, तो बताओ ये केंद्र के कोण और ये स्पर्शरेखाओं के बीच का कोण कितने का हो जाएगा, 180 का हो जाएगा। बचेगा इतना ही 360 में से। देखो बहुत सवाल बनते हैं, पर फिलहाल के लिए अपन इतना ही। अभी देखो अपन कहाँ जाएंगे, अब हम इसके अंदर वो लगाएंगे सर्वांग क्षमता, जो अपन ने पढ़ी थी 9th क्लास के अंदर। सर्वांग क्षमता क्या कहती है, देखो ये त्रिभुज कौन सा है, पहला, ये त्रिभुज कौन सा बन गया, दूसरा। क्या लिखेंगे हम, देखो त्रिभुज एक का नाम है ओ ए पी, वह दूसरा त्रिभुज कौन है, ओ बी पी में। देखो क्या क्या चीज पता लगी है। सबसे पहले 90 डिग्री को लेके आ रहा हूं, हमारा सबसे बड़े यही है, ए इसका किसके बराबर है, बी के, कितना है 90 डिग्री, किससे लाया, बाय इक्वेशन नंबर 2। और ये क्या है, देखो याद करो वो नियम था ना जिसका आर बन गया, आर मतलब राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री वाला कोण, आरएचएस नियम पढ़ा है ना, वो लगाऊंगा इसमें, आर हो गया। बता 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, तो ये एच बन जाएगा। देखो कैसे, ओपी दोनों में काम में आ रही है ना, सामलाती दीवार नहीं है क्या ओपी, दोनों की, चित्र पहले की चित्र दूसरे की सामलाती दीवार नहीं है ओपी, तो इसको बोलेंगे हम ओपी क्या है, ओपी बराबर ओपी, ये क्या है, उभयनिष्ठ, क्या है ये, उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ हो गया। इसको बोलते हैं एच बोलते हैं, वैसे क्या बोलते हैं, एच है, ये कर्ण है। और एक साइड देख लो, अभी अभी अपन ने ऊपर निकाली थी, इस वाले चित्र का तो ओ ए और इसका किसका दोस्त है, ओ बी का, ये दोनों बराबर है। ये क्या है, त्रिज्या, किससे लाए अपन, बाय इक्वेशन नंबर किससे, सॉरी ये शायद फर्स्ट से है, फर्स्ट से है। इतना काम होने के बाद अपन देखो क्या कह सकते हैं इसके अंदर, इसको बोल देना एस है, क्या है ये, एस है। तो बताओ आरएचएस का नियम लग रहा है नहीं लग रहा है इसके अंदर, ऐसे ही लिखते हैं अपन सीरियलिटी से, पहले 90 फिर कर्ण फिर एस साइड कोई सी भी। तो सर्वांग क्षमता का ये एक नियम है, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे कि भाई साहब त्रिभुज, देखो ओ तो दोनों में है, ओ ए पी, जरा देखो ऐसे लिखते हैं, सर्वांग क्षमता का निशान ये होता है, पहले बराबर का चिन्ह होता है, उसके ऊपर ये समरूपता का चिन्ह लटका होता है। सर्वांग क्षमता का निशान ये होता है, आपने पढ़ा होगा 9th में खूब। देखो ओ की जगह इस त्रिभुज का भी कौन है, ओ है, इसका ए उसका कौन है, बी है, कौन है, बी है, और पी की जगह कौन है, पी है, तो ये बन जाता है। और ये किस नियम से हुआ है, आर एच एस, सर्वांग क्षमता, सर्वांग क्षमता। सर्वांग क्षमता का देखो मतलब समझो, संधि विच्छेद करो, सर्व अंग समता, यानी सारे अंगों को समान करने की क्षमता इसमें ही है, ये है सर्वांग क्षमता। ठीक है ना, आपने 9th में पढ़ा हुआ, खैर इसमें अपन ज़्यादा विस्तृत काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि अपने 10th के सिलेबस में इतना ये यूज है बस इसका। तो सर्वांग क्षमता हो गई, इसको अपन कर लेते हैं बॉक्स में बंद। मैंने कहा ना सर्वांग क्षमता में एक चीज चलती थी, तुमने ध्यान दिया हो तो, जिसका नाम है बाय CPCT, लगाइए कहीं, अरे ये लगाइए क्या, बाय CPCT, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, करस्पोंडिंग पार्ट ऑफ देखो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। संगत भाग का मतलब इसका ए उसका बी, कंपैरिजन नहीं करते क्या अपन नहीं बोलते मोटे से मोटा लड़े, पतले से पतला लड़े, उस तरह का सीन, वो वाला सीन है इधर भी। तो यहां देखो अपन क्या बोलेंगे,
सर्वांग क्षमता से क्या हुआ है, देखो एक साइड तो ओपी आ गई त्रिभुज की, एक आ गई ओए ओबी। देखो ये नंबर 1 डाल रहा हूँ, ये नंबर 2 डाल रहा हूँ, ये नंबर 3 डाल रहा हूँ, इसके भी 1 2 3, इसका ओ के बराबर है, ए बी के बराबर है, पी पी के बराबर है। तो बताओ इसके नाम में आपको सिद्ध क्या करना है, लेके आओ। देखो क्या सिद्ध करवा रहा था ये, पी ए बराबर पी बी, मतलब 32, पी ए बराबर पी बी। देखो आप 32 पी और ए 32, क्रमांक देखो इसका क्या है 32, तो इसका भी कौन होगा, इसका भी कौन होगा 32। इसे पढ़ लेना, ये याद रखने के लिए, ये वहां मत लिख के आना पेपर में, वहां लिखे आओ कहीं उड़ा के 32 33 34 बराबर होंगे, ऐसा नहीं होगा। ये नाम तो इसका यही लिख के आना है। पी ए बराबर पी बी किससे करा है, सर्वांगसम त्रिभुजों के, सम त्रिभुजों के त्रिभुजों के संगत भाग। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर क्या लिख के आ सकते हैं, अतः, अतः बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, बराबर बराबर लंबाई की होंगी। बराबर लंबाई। अब एक बात बताओ आप, त्रिभुज में तो 6 चीज होती हैं, 3 कोण और 3 भुजाएं। उन 6 चीजों की मिक्सिंग करके 5 नियम बनाए गए थे, तीनों भुजाएं बराबर वाले। एस कौन कौन से थे, सत्यम शिवम सुंदरम, एस एस एस, ट्रिपल एस। फिर कौन सा था, सास, एस एस। तो ऐसे याद रखा करो, सास की आस में, है ना, ऐसे याद रखा करो। कैसे, देख लो सर्वांग क्षमता में, फिर पंगा ना हो कभी। सर्वांग क्षमता के नियम थे, इस भाई के नियम क्या थे, रूल, एस एस एस, सत्यम शिवम सुंदरम। फिर रखना सास, सास की आस में, आस ए एस, आस की तो साइलेंट है, सास की आस में रहो, सास की आस में कुछ ऐसा कर, क्या करेंगे, कुछ ऐसा कर। देखो ऐसे बोलना, सास फिर की आस में कुछ, कुछ सब साइलेंट है, ऐसा फिर कर, कि कैसा करें, रहो हमेशा सुखी, RHS। अब याद रख लेना 5 नियम हो गए, है ना। तो मैं भी ये कह रहा हूं, इसमें क्या होता है, देखो एंगल साइड एंगल ऐसे होता है, ये यहाँ पे एंगल एंगल साइड ये होते हैं। ये मैं कह रहा हूँ ना, 6 चीज होती हैं, 3 कोण और 3 भुजाएं, उनसे मिक्सिंग करके 5 नियम बन गए। और नियम बन गए तो समझ लो आप, अगर 3 चीज अप्लाई हो जाती है तो नियम बन जाता है, तो बची 3 चीज अपने आप ही ओके आती हैं, बराबर आ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था, देखो 2 भुजाएं बराबर थी पहले से ही, तो तीसरी भुजा बराबर करनी थी, वो हम लिख लाए। तो हमारे पास क्या आ गया, पी ए बराबर क्या आ गया था, पी बी आ गया था। पर देखो और भी कुछ चीजें निकल के आ रही हैं इसके एक्स्ट्रा रिजल्ट, मैं आपको करा रहा हूं, सवाल रहते हैं उस पर, आप तो देख लीजिए मेरी प्रीमियम में एक्स्ट्रा रिजल्ट क्या है। बाय सीपी सीटी से एक चीज निकली, पी ए बराबर पी बी भुजा, तो कोण भी तो निकलेंगे। चित्र में देखो, क्या ये कोण बराबर नहीं होंगे क्या, इस त्रिभुज का ये पहला, ये कोण दूसरा, ये कोण तीसरा, ये वाला कोण चौथा। तो आप बताओ इसका पहला कोण बराबर नहीं होगा क्या उसके तीसरे के, देखो आप ओ वाले कोण दोनों के बराबर है ना, उसका पहला इसके तीसरे के, और देखो फिर तो पी वाले कोण भी बराबर होंगे दोनों के। कोण 2 बराबर किसके होगा, कोण 4 के। मैं ज्यादा, ये एक्स्ट्रा काम है तो मैं ज्यादा करा भी नहीं रहा, इसमें शॉर्ट में बताया है मैंने। जो लाइन खींची है ना, उधर कोण भी बराबर तोड़े हैं फिर उसने दोनों तरफ ही, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा याद रखना, ये अपना यहाँ पे एक्स्ट्रा काम भी रेडी है, बहुत है मेरे हिसाब से। अब इसको एक बार छाप लो, और छाप ली, इतनी जल्दी भाग रहे हो तुम, कब छापा तूने,